हेलो एवरीवन, माय सेल्फ हेमंत तुबरे स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नेटब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ बिल्कुल फ्री। हाँ सर, कोई भी चार्जेस नहीं है, बिल्कुल आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी जी बिल्कुल। और जो आपको दिया हुआ है सीबीएसई ने सब पढ़ाया जाएगा, एज वेल एज जो डिलीटेड पोर्शन है वो भी पढ़ाया जाएगा, क्योंकि सर वो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम का पार्ट होता है, जेई और नीट। और सर केमिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए उसमें तो सब पढ़ लेना, काम खत्म हो जाएगा। सर कहां थे, क्या हुआ था कल एक और जबरदस्त लेक्चर में, और आज क्या लेके आए हैं आप लोग? मैंने कहा क्लास 11 की केमिस्ट्री चल रही थी। सॉरी हो जाता है कभी कभी। क्लास 11 की केमिस्ट्री चल रही थी, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिक इन प्रॉपर्टीज चल रहा था। मजेदार चल रहा था सर, मजेदार। जिसमें अपन ने देखा था कि भैया आप निपटा चुके थे क्या, क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स को क्लासिफाई कैसे करना है, क्या करना है, सब निपटा दिया था। अब बारी एटॉमिक रेडियस की, अब बारी एटॉमिक रेडियस की। यह बात हमेशा याद रखना, एटॉमिक रेडियस की बारी है, जिसको अपन को देख के चलना है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? पक्का ना? ठीक है, तो एटॉमिक रेडियस पे अपन बात करने वाले हैं आज कि सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पहले तो मैं आपसे बोलूंगा कि सर यह बताना है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। चलो पहले अब इसको छोड़ दो, पहले अपन बात करेंगे सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज क्या होती है। ये लो पिंकी पोंकी ले लिया, लेकिन डोम्स की पेंसिल ले लें बढ़िया वाली, कि सर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज होती क्या है यार, बताओ तो। ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं, ये वो प्रॉपर्टीज होती हैं जो भैया पीरियोडिक टेबल में, किसमें बेटा, पीरियोडिक टेबल में अगर आप ग्रुप में जाते हो या पीरियड में जाते हो तो वेरिएशंस दिखाती हैं। क्या दिखाती हैं सर? वेरिएशन दिखाती है। उन सारी प्रॉपर्टीज को क्या कहा जाता है? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। क्या कहा जाता है सर? पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इस बात का याद रखना है अपन को। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टीज विच शो वेरिएशन अक्रॉस द पीरियड और डाउन द ग्रुप। बात समझ गए? वो प्रॉपर्टीज जो भैया जब हम कहां जाएंगे, नीचे की तरफ या फिर साइड से इधर की तरफ जाएंगे, लेफ्ट टू राइट जाएंगे या डाउन द ग्रुप जाएंगे, तो भैया वेरिएशन दिखाएगी। और क्या वेरिएशन दिखाएगी वो अपन देखेंगे। और उस प्रॉपर्टीज में सबसे पहला नाम मार्केट में जो आया था उसका था एटॉमिक रेडियस। क्या था? एटॉमिक रेडियस। इस पे अपन को बात करनी है। एक बार वो साइड वाला चार्ट बना लीजिए, फिर अपन आगे बात करते हैं जल्दी। चलिए बना लिया वो, कोई दिक्कत तो नहीं हुई? चलिए सर, तो इसको करते हैं समापन। अब बात करेंगे सर एटॉमिक रेडियस। क्या होता है एटॉमिक रेडियस, ये बात करने वाले हैं आज। बहुत बढ़िया चीज है सर, बहुत बढ़िया चीज है। आप खुद सोचिए, एटॉमिक रेडियस की बात कर रहे हैं सर, आप भी क्या ही बोल रहे हो। ये रहा हमारा न्यूक्लियस, नाक्लियस, ये हमारे शेल हैं। मान लो हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन यहां है, तो सर न्यूक्लियस से लेकर आखिरी इलेक्ट्रॉन या आखिरी शेल तक की जो दूरी होगी उसी को अपन क्या कहते हैं? एटॉमिक रेडियस। यही तो होता है रेडियस, यही होता है क्या नहीं? अब ये मत बोलना यहां से लेकर यहां तक का ये हो जाएगा डायामीटर, और डायामीटर का आधा क्या कहलाता है? रेडियस कहलाता है। क्या कहलाता है? रेडियस। सर कॉमन सेंस है, बचपन में पढ़ा है हमने, सर्कल का रेडियस निकालना। आप कहां बार बार लगे हो? मैंने कहा अच्छा सही बात है, सही है, तो मैं छोड़ दूं, नहीं पढ़ाऊं? ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस टू द आउटर मोस्ट शेल कंटेनिंग इलेक्ट्रॉन। वो आउटर मोस्ट शेल जिसके अंदर क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, उसको अपन क्या कहेंगे सर? एटॉमिक रेडियस। आगे सुनिए, आगे सुनिए। डिफिकल्टीज इन डिटरमाइनिंग एटॉमिक रेडियस। Unlike the radius of a ball, atomic radius cannot be determined precisely due to following reasons. अब आप समझो, इनने ये कहा सर अगर मेरे पास एक बॉल है, क्रिकेट बॉल, भैया चालू होने वाला है इंडिया ऑस्ट्रेलिया, शायद कल ही है ना? ओके, ये क्रिकेट बॉल है। क्रिकेट बॉल का साइज भैया ये थोड़ी है कि खेलते खेलते चालू किया इतना बड़ा था और जब खेल के बाहर आ रहे तो इतनी बड़ी हो गई। ऐसा होता है क्या? है? फुटबॉल बन जाएगी? फुटबॉल नहीं होता, फुटबॉल होता है। ठीक है, तो एक क्रिकेट बॉल बाहर आते आते फुटबॉल बन जाएगी? नहीं बनेगी ना। तो भैया वो तो फिक्स रहती है, डेफिनेट शेप है, डेफिनेट बाउंड्री है, तो उसका रेडियस तो अगर अंदर जाते में 25 सेंटीमीटर था, तो बाहर जब आई होगी वो क्रिकेट बॉल तब भी कितना होगा? 25 सेंटीमीटर होगा। हाँ सर वो तो कॉमन सेंस है, लेकिन सर एटम में ऐसा नहीं होता। क्यों सर, क्यों नहीं होता है? अभी इतना बड़ा एटम है,
एटम कहीं घूम के वापस आएगा तो ये थोड़ी कि एटम इतना बड़ा हो जाएगा। मैंने कहा अरे बाबा समझो, इसकी फिक्स बाउंड्री नहीं होती। इसका ये नहीं रहता कि ये गोला यहीं होगा, ये गोला यहीं रहेगा, थोड़ा आगे पीछे नहीं होगा। भैया इनकी फिक्स बाउंड्री नहीं होती। जैसे कि देखिए, द साइज ऑफ एन एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड, देखिए द साइज ऑफ द एटम कैन नॉट बी डिटरमाइंड प्रिसाइजली सिंस द इलेक्ट्रॉन क्लाउड सराउंडिंग द एटम डज नॉट हैव शार्प बाउंड्री। इनकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। जब इलेक्ट्रॉन अपनी जगह पे घूमता है ना तो थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे, ऐसे ऐसे चलता है, ऐसे ऐसे चलता है। एग्जाम्पल देता हूं बहुत बढ़िया। सर आप लोग का जो घर है घर की डेफिनेट बाउंड्री है। ऐसा नहीं है कि बगल वाले के घर को सर ये दीवार हटा के बगल वाले का कमरा अंदर कर लेने का, है ना, ऐसा नहीं होता। आज जैसा आपका घर बना है 20 साल तक घर वैसे ही रहेगा। ये थोड़ी कि भाई आप अतिक्रमण कर लोगे कि बगल वाले का एक कमरा अंदर ले लोगे 20 साल में, ऐसा तो नहीं होता ना, ऐसा तो नहीं होता ना। ये बात याद रखना है थोड़ी सी, कि ऐसा नहीं होगा कि भैया बंद किया उसका कमरा अंदर ले लिया, नहीं, फिक्स बाउंड्री है। तो घर जो होता है वो इस बॉल की तरह है, फिक्स बाउंड्री है। लेकिन आपने फॉरेस्ट देखा होगा, फॉरेस्ट में ऐसा नहीं होता। फॉरेस्ट में आपने देखा होगा, फॉरेस्ट में आपने देखा होगा, लेट सपोज ये एरिया में बोला गया है कि भैया पेड़ लगाओ, लेकिन वो होता है सर बरसात के टाइम पे ये पेड़ लगे भी होंगे, यहां पर ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, ये पेड़ लगे भी होंगे। कहोगे सर ये कौन से पेड़ है, मैंने कहा मान ले रहे पेड़ है, तो ऐसा भी हो सकता है एक पेड़ यहां भी हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है सर। ये देखिए उससे भी बाहर निकल रहे हैं, कहीं निकल रहे हैं क्या नहीं निकल रहे हैं, तो सर उनकी फिक्स बाउंड्री नहीं होती है। ऐसे दिख रहा है, बोला था कि भैया यहां लगाना, लेकिन पेड़ पता नहीं। अच्छा ये भी तो होता है, पेड़ लगाया इधर है, पेड़ टेढ़ा जा रहा है। ओ खजूर का पेड़ टेढ़ा है पर मेरा है, ऐसा भी तो हो सकता है। तो सर ये सेम फॉरेस्ट की तरह है, इसकी बाउंड्री फिक्स नहीं होती। और अगर बाउंड्री फिक्स नहीं होती तो आप भैया एग्जैक्ट उनका क्या नहीं बता सकते, रेडियस नहीं बता सकते। ये बात हमेशा याद रखना। हमने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है। दूसरी बात, आप किसका नापने चले हो, एटम का नापने चले हो। एक एटम को अकेला पकड़ के लाना पॉसिबल नहीं है ना। आपके घर का माल नहीं है, आपके घर का लड़का नहीं है कि वो खेल रहा था, कहां पर वो बास्केटबॉल खेल रहा था या फुटबॉल खेल रहा था, और आप लट्ठे लेके गए और चल चल अंदर चल, चल अंदर चल, और सीधा सीधा भगते भगते वो अंदर घुस गया। एटम इतने छोटे हैं, इतने बल्कि सारे में रहते हैं कि एक एटम को निकाल पाना इज नॉट अ आसान टास्क। देख रहे हो क्या बोला मैंने, इज नॉट अ आसान टास्क। ठीक है, मैं ये भी बोल सकता था इट्स नॉट अ इजी टास्क, लेकिन इट नॉट अ आसान टास्क। देख रहे हो, इंग्लिश प्लस हिंदी, यही तो इंडियन है। चलो, इट इज नॉट पॉसिबल, अरे यार ये वाइट हो जाता ना मजा नहीं आता। इट इज नॉट पॉसिबल टू आइसोलेट अ सिंगल एटम, देखो, फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग ऑफ इट्स रेडियस। सिंगल उसको निकालना पॉसिबल नहीं होता। मैंने कहा ठीक है सर कोई दिक्कत की बात नहीं है, देख लेंगे। तो सर हम सिंगल नहीं निकाल पाते उसका, तो हमने सोचा सिंगल क्यों निकालें, जब वो किसी के साथ बॉन्ड बना के रखा है तब पकड़ लेंगे उसको। कहीं तो बैठा होगा मरीन ड्राइव के पास, कहीं तो पार्क में बैठा होगा, कहीं तो स्टारबक्स में बैठ के बात कर रहा होगा, वहीं घेर देंगे, वहीं नाप देंगे उसका रेडियस। इसलिए हमने कहा द एटॉमिक रेडियस ऑल्सो चेंजेस व्हेन द एटम इज प्रेजेंट इन डिफरेंट बॉन्ड स्टेट। जैसे जैसे बॉन्ड स्टेट बढ़ेगी चेंज होगी, उसका एटॉमिक साइज भी बदलता है। फॉर एन एग्जांपल, कोवेलेंट बॉन्ड में कुछ और होगा, आयनिक बॉन्ड में कुछ और होगा, वेंडरवॉल फोर्सेस में कुछ और होगा, मेटालिक रेडियस में कुछ और होगा। तो अलग अलग जगह अलग अलग चीजें होंगी। तो हमने सोचा हम बॉन्ड्स का रेडियस कैलकुलेट करेंगे, ना कि एक अकेले एटम का। बात समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे फिर उसके आगे बात करता हूं, फिर उसके आगे बात करता हूं। जल्दी 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 हुआ, चलो एक बार इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी। चलो, टाइप्स ऑफ एटॉमिक रेडियस। डिपेंडिंग अपॉन वेदर एन इलेक्ट्रॉन इज एन नॉन मेटल और मेटल, 3 डिफरेंट टाइप ऑफ एटॉमिक रेडियस आर यूज्ड। अगर आपका एटम हो सकता है मेटल हो सकता है आपका एटम नॉन मेटल हो सकता है ना कि नहीं हो सकता है, तो ये वाली बात भी होगी, मेटल भी हो सकता है और नॉन मेटल भी हो सकता है। तो उसके बिहाफ पे हमारे कुछ टाइप के एटॉमिक रेडियस यूज करेंगे। पहला होगा कोवेलेंट रेडियस, फिर होगा वेंडरवॉल रेडियस,
और फिर होगा भैया मेटालिक रेडियस। बात समझ पा रहे हैं? क्या होगा? कोवेलेंट रेडियस, वैन डर वाल रेडियस और मेटालिक रेडियस। इन केस ऑफ नॉन मेटल, एटॉमिक रेडियस रिफर टू आइदर कोवेलेंट और वैन डर वाल रेडियस। अगर नॉन मेटल है तो उसमें दो ही तरीके की चीजें मिलेंगी आपको। क्या मिलेंगी? एक तो या तो कोवेलेंट रेडियस मिलेगा या तो वैन डर वाल रेडियस मिलेगा। ठीक है, कौन होगा? अगर नॉन मेटल है तो, और अगर मेटल है तो भैया मेटालिक मिलेगा। और एक चीज और, सर इसका रेडियस को नापते कैसे हैं? तो या तो इसको हम एक्सरे की मदद से नापते हैं। किसकी मदद से? एक्सरे। याद करो, एक्सरे पढ़ाई थी सेकंड चैप्टर में भैया। ये डिप्लीट कर देती है, एकदम चीर के अंदर चली जाती है क्योंकि इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है। या तो भैया इसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड से करते हैं। किससे करते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड। भैया बहुत बढ़िया है, जब आप ये मेथड कभी पढ़ोगे ना आपको बहुत मजा आएगा कि कितना इंटरेस्टिंग चीजें होती हैं। लेकिन पॉइंट इज दैट अपने कोर्स में अभी नहीं है। आपको तो ये भी नहीं था किससे करते हैं, लेकिन मैंने आपको बता दिया या तो एक्सरे की मदद से या तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड की मदद से करते हैं। ठीक है, द एटॉमिक रेडियस आर मेजर्ड बाय आइदर एक्सरे और सम स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स। कोई दिक्कत? चलिए फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी जल्दी जल्दी। हुआ? चलो एक बार इसका ले लो। हुआ? चलो चलो अब आता है भैया कोवेलेंट रेडियस। कौन सा रेडियस आता है? कोवेलेंट रेडियस। चलो, अगर आपने फोर्थ चैप्टर में ध्यान दिया तो कोवेलेंट रेडियस कैसे बनता है? कोवेलेंट रेडियस ये मतलब जैसे मान लो Cl2 है, तो ये एक Cl ले लिया, ये एक Cl ले लिया ना। अब ये दोनों Cl पहले तो बॉन्ड बनाएंगे, और बॉन्ड कैसे बनता है भैया? अपन सबने पढ़ा है सर, बॉन्ड बनता है ओवरलैपिंग से। किससे बनता है? ओवरलैपिंग से। तो जब इन दोनों को पास बुलाया जाएगा तो थोड़ी देर बाद ये लोग ऐसा खेल खेल लेंगे। ऐसा खेल लेंगे क्या नहीं खेल लेंगे? बस सर बस, जैसे ये खेल इनने खेला, अब देखो इसका न्यूक्लियस कहां है? ये रहा। इसका न्यूक्लियस कहां है? ये रहा। ये जो न्यूक्लियस हुआ, ये दिख रहा है? इसको क्या कहेंगे? इस बॉन्ड, इस कोवेलेंट बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कहेंगे। इसको क्या कहेंगे बेटा? इस कोवेलेंट बॉन्ड की क्या कहेंगे? इसको बॉन्ड लेंथ। यही तो बॉन्ड लेंथ है, क्योंकि सर बॉन्ड बनाने वाली जो लेंथ होती है उसी को तो अपन बॉन्ड लेंथ कहते हैं। सर इस बॉन्ड लेंथ का आधा करो, इस बॉन्ड लेंथ का क्या करो? आधा। अगर ये इतनी है तो ये तो पूरी बॉन्ड हो गई, अब इसका आधा करो। नहीं, दूसरा कलर, इसका आधा करो ये। और अब इसमें भी क्या? इसमें भी ये वाला पार्ट दिख रहा है, ये वाला पार्ट, इसको कहेंगे कोवेलेंट रेडियस। क्या कहेंगे सर? कोवेलेंट रेडियस। पहले समझो, मैंने लिया क्लोरीन, एक नॉन मेटल है तो कोवेलेंट रेडियस नापेंगे। ये एक क्लोरीन हो गया और ये एक क्लोरीन हो गया। मैंने कहा पहले दोनों का बॉन्ड बनाओ। बॉन्ड बनाने के लिए दोनों पास आएंगे, ओवरलैपिंग हो गई। ये देखो, ये ओवरलैपिंग है। ठीक है, अब ओवरलैपिंग के बाद दोनों न्यूक्लियस को जोड़ दो। जैसे ही दोनों न्यूक्लियस को जोड़ोगे क्या कहेंगे? बॉन्ड लेंथ कहेंगे। और इस बॉन्ड लेंथ का आधे को क्या कहेंगे? कोवेलेंट रेडियस। क्या कहेंगे सर? कोवेलेंट रेडियस। तो कोई बोले तो बोलना भैया, अगर आपको कोवेलेंट रेडियस निकालना है, कुछ मत करो, एक कोवेलेंट बॉन्ड लो, उसकी बॉन्ड लेंथ को लाओ और उसको 2 से भाग दे दो। कहोगे सर ये क्या कह रहे हो, किससे भाग दे दो? भाग जाओ नहीं भैया, बॉन्ड लेंथ को 2 से डिवाइड कर दो। ये होता है आपका कोवेलेंट का रेडियस। ये बॉन्ड लेंथ डिवाइडेड बाय 2, देख लीजिए एक बार देख लीजिए, फिर अपन थोड़ा इस पे बात करते हैं। एक बार देख लीजिए, हुआ? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब ऊपर पढ़ लेते हैं। हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द टू कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम। 2 कोवेलेंट बॉन्डेडली जो एटम होगा उसका डिस्टेंस को लेना है, हाफ ऑफ द डिस्टेंस। कोवेलेंट बॉन्ड इज फॉर्म बाय ओवरलैपिंग, हमने पढ़ा है 4th चैप्टर में।
जनरली यूज फॉर नॉन मेटल्स, और फॉर्मूला क्या होगा, आर कोवेलेंट इक्वल्स टू होगा बेटा, ये इक्वल्स टू बॉन्ड लेंथ का आधा, बॉन्ड लेंथ का आधा। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दुविधा, ये होता है भैया कोवेलेंट रेडियस। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा थोड़ा, क्या होता है ये कोवेलेंट रेडियस, बिल्कुल याद रखना है सर, गलती नहीं होनी चाहिए, गलती की माफी नहीं होती है, फिर गलती की माफी नहीं होती है। चलो जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया, हो गया, हटा दूं, ये डायग्राम अच्छे से बनाना है, ठीक है, एक बार और देख लो भली। चलो अब ये देखो सर, ये देखो, ये हाइड्रोजन का लिया है, चलो अपन भी बनाएंगे एक बार, इनसे पूरा मजा नहीं आता मेरे को। तो एक एटम ये हाइड्रोजन का, एक ही है बेटा हाइड्रोजन का। पहले बॉन्ड बनाओ सर, सर पास लाओ, दोनों को ओवरलैपिंग करवाओ। ये ओवरलैपिंग होगी यहां पर, ये देखिए ओवरलैपिंग दिख रही है, दिख रही है। अब दोनों के न्यूक्लियस को जोड़ो, ये न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस, क्या कहलाएगी ये सर, क्या कहलाएगी, कमेंट सेक्शन में जल्दी, क्या कहलाएगी सर ये, कमेंट सेक्शन में, मैं नहीं बताएगा, कमेंट सेक्शन में। सर इसको कहेंगे बॉन्ड लेंथ। देखता हूं किस किस का आता है कमेंट सेक्शन में, इसको क्या कहते हैं बेटा, बॉन्ड लेंथ। और इसकी बॉन्ड लेंथ दे दी है, कितनी दे दी है, 74 पिकोमीटर। मतलब आप समझ रहे हैं, ये दूरी दे दी आपको, कौन सी दूरी दे दी, ये वाली, कितनी दे दी, 74 पिकोमीटर। अब आप जानते हो, अब आप जानते हो सर, क्या जानते हैं सर, कि इसका कोवेलेंट रेडियस क्या होगा, सर बॉन्ड लेंथ का आधा कर दो ना, बॉन्ड लेंथ का क्या कर दो, आधा कर दो, तो आर कोवेलेंट, आर कोवेलेंट इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, बॉन्ड लेंथ को भाग दे दो, कितने से भाग दे दो, अरे यार सर क्यों भाग जाओ कर रहे हो, अरे मैंने कहा भाग दे दो मतलब डिवाइड कर दो, किससे से कर दो, 2 से। सर बॉन्ड लेंथ दी है क्या, हाँ सर 74 है ना, इसलिए 74 नहीं बोलना, 74, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा सर, मेरे हिसाब से तो 37 आना चाहिए, 37 पिकोमीटर। सर ये हो गया कोवेलेंट रेडियस, ये हो गया कोवेलेंट रेडियस हाइड्रोजन का, 37 पिकोमीटर। कोई दिक्कत, एक बार चेक कर लेते हैं इनने सही किया है क्या नहीं। अच्छा ये भी तो सही कर रहे हैं सर, वेरी गुड सर, वेरी गुड। आर कोवेलेंट 74 डिवाइडेड बाय 2, 37 पिकोमीटर। क्या दिखाओगे भाई, हमारा भी आ गया, क्या तेज चल रहा है, हमारा भी आ गया ना, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो एक एग्जांपल भी करवा दिया, जल्दी छापो जल्दी छापो, जल्दी छापो, छापते हुए चलो बहुत तेजी में, जल्दी छापो, स्क्रीनशॉट लो, जल्दी छापो, तुरंत लिखा करो यार भाई, तुरंत लिखा करो, मैं नहीं जानता। हो गया, चलो उड़ा दें, आ जाओ, चलिए सर, चलिए ये देखो, यही है, कोई दिक्कत तो नहीं, ये कोवेलेंट रेडियस कहलाता है। ये जो आपकी टोटल है, ये दिख रही है, इसको बोलते हैं बॉन्ड लेंथ। और इस बॉन्ड लेंथ का क्या करना है, आधा, और जब ये बॉन्ड लेंथ का आधा कर दोगे तो ये जो है इसी को कहते हैं कोवेलेंट रेडियस। क्या कहते हैं, कोवेलेंट रेडियस। क्या कहते हैं सर जी, कोवेलेंट रेडियस। तो बिल्कुल ये तो अपन कर चुके, कोई दिक्कत की बात नहीं है, टेंशन नहीं लेना। ये तो चाहो अगर स्क्रीनशॉट नहीं भी लो तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन लेना चाहो तो ले लो, फिर भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, जब लेके आए तो ले लो ना यार, क्यों कर रहे हो ऐसे परेशान मेरे को। चलो अब आगे देखो सर, मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस क्या होता है जरा समझना किसी भी मेटल की बात कर लो, लेट सपोज आयरन की बात कर लो, किसकी बात कर लो, आयरन की। तो आयरन में क्या होगा सर, आयरन के एटम को लेके आओ, ये एक आयरन का एटम, दूसरा आयरन के एटम को लेके आओ। अब ये मत बोलना सर अलग अलग एटम कैसे हो सकते हैं, एक ही एलिमेंट के, एक का ग्रीन कलर का, एक का येलो कलर का। अरे मैंने अलग अलग बताया भाई, ये आयरन का फर्स्ट एटम है और ये आयरन का सेकेंड एटम है। तो यहां पर क्या होता है भैया, ओवरलैपिंग वगैरह कुछ नहीं होती, ओवरलैपिंग कोवेलेंट बॉन्ड में ही होती है बस। तो भैया जब 2 कंजुगेटिव आयरन के एटम रख दिए या 2 कंजुगेटिव मेटल के एटम रख दिए तो उनके न्यूक्लियस को मिला लो, उनके न्यूक्लियस को मिला लो, इसको कहेंगे भैया आप बॉन्ड।
ठीक है, और ये बन गया। अब ये तो पूरा बॉन्ड है, ये तो क्या है, पूरा का पूरा, इसको आप कहेंगे बॉन्ड लेंथ, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। इधर पे बॉन्ड ऐसा बनता है, इधर पे ओवरलैपिंग नहीं होती है ना, इधर पे ज्यादा तीन तूफान काम नहीं होते, इसको कहते हैं बॉन्ड लेंथ। क्या कहते हैं इसको, बॉन्ड लेंथ। अब इस बॉन्ड लेंथ का आधा करो, अब इस बॉन्ड लेंथ का आधा करो, अब इस बॉन्ड लेंथ का आधा करो। जब इस बॉन्ड लेंथ का आधा करोगे, जब इस बॉन्ड लेंथ का आधा करोगे तो कितना बचेगा, यही बचेगा। और सर इसी को कहते हैं मेटालिक रेडियस। सर करना तो वही है, बॉन्ड लेंथ का आधा, लेकिन बात ये हो रही है कि बात क्या है, उसमें ओवरलैपिंग होती थी, इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती। इसमें ये जो पार्ट है इसी को कहते हैं मेटालिक रेडियस। क्या कहते हैं बेटा, मेटालिक रेडियस। और एक बात और याद रखना, मेटल के केस में एडजेसेंट मेटल होना चाहिए, एक एटम उसके बगल में एटम, इधर भी एटम होगा इधर भी निकल जाएगा, इधर भी होगा इधर, दोनों में निकल जाएगा। इसमें ओवरलैपिंग नहीं होती जैसे कोवलेंट बॉन्ड में हो रही थी। एक बार देखते हैं, हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम इज कॉल्ड मेटालिक रेडियस। मेटालिक रेडियस। इन मेटालिक रेडियस ओवरलैपिंग नॉट टेक्स प्लेस, नॉट टेक्स प्लेस। अब आप एक बात समझना सर, इसकी बॉन्ड लेंथ इतनी आई है, ठीक है, और उसमें ओवरलैपिंग हो गई थी। क्या हो गई थी, ओवरलैपिंग। तो एटम पास पास आ गए थे, और एटम पास पास आ गए थे तो भैया उसकी बॉन्ड लेंथ छोटी बनी थी। बॉन्ड लेंथ छोटी बनी थी तो उसका हाफ ऑफ द बॉन्ड लेंथ भी कैसा होगा, कम होगा। मतलब ये बात कंफर्म। अरे समझो, समझो मेरी बात को। सेम इतने ही बड़े एटम ले लो क्लोरीन के, इतने ही बड़े ले लो, ये लिया, ओवरलैपिंग कराओ। ये जब आपने ओवरलैपिंग कराई तो अब इनका रेडियस ये होगा, ये होगा, ये बॉन्ड लेंथ है। देखो इस बॉन्ड लेंथ के कंपैरिजन में बॉन्ड लेंथ छोटी है कि नहीं है, हाँ सर छोटी है। और इसको जब मैं आधा करूंगा तो ये होगा कोवेलेंट रेडियस, यही होगा। अब आप खुद देखो, ये रेडियस और ये रेडियस, ये रेडियस कौन बड़ा है सर, ऑब्वियसली इसका बड़ा है क्योंकि इसमें ओवरलैपिंग नहीं है, और इसमें ओवरलैपिंग है। तो यहां से मैं ये कंक्लूड कर सकता हूं क्या, रेडियस ऑफ मेटालिक बॉन्ड इज ग्रेटर एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट रेडियाई आपका छोटा होता है और मेटालिक रेडियाई आपका बड़ा होता है। यह बात आपको पता होनी चाहिए सर, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहां की, सबसे काम की बात यहां की जो आपको पता होनी चाहिए, इन दोनों के बीच का कंपैरिजन, ये कि मेटालिक रेडियस बड़ा है। देखिए क्योंकि वो एडजेसेंट में जुड़ा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है, एक के ऊपर नहीं चढ़ रहा है, ओवरलैप नहीं कर रहा है। लेकिन अगर इसकी बात करूं तो भैया ये ओवरलैप कर जा रहा है, जिसके चलते इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी है। बॉन्ड लेंथ छोटी है तो बॉन्ड लेंथ का आधा भी छोटा होगा, इसलिए आर कोवेलेंट बॉन्ड छोटा होता है एज कंपेयर टू आर मेटालिक बॉन्ड। इसको नोट डाउन करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे जल्दी, इसको नोट डाउन करेंगे। हो गया, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दुख दर्द तो नहीं आ रहा आपको? अगर आ रहा हो तो बता दो, जल्दी करो जल्दी करो। चलो ये देखो, अब कॉपर कॉपर ले लिया दो, आ जाओ, दो कॉपर ले लिए, एक कॉपर और ये दूसरा कॉपर, ठीक है। बोलना सर अंडा थोड़ा सा बिगड़ गया, ऐसा चिल्ला चोट मत करना। ये यही होता है रेडियस, यही कहलाता है रेडियस, ठीक है, यही कहलाता है रेडियस। ये रेडियस नहीं कहलाता सर, ये क्या कहलाता है सर जी, ये बॉन्ड लेंथ कहलाती है। धन्यवाद सर, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। और इसकी बॉन्ड लेंथ पता कितनी होती है, 256 पिकोमीटर। कितनी होती है सर, 256 पिकोमीटर। अब अपन ने पढ़ा है इस बॉन्ड लेंथ का जो आधा होता है उसी को अपन कहते हैं, इस बॉन्ड लेंथ का जो आधा होता है उसी को अपन क्या कहते हैं सर जी, क्या कहते हैं सर जी, मेटालिक रेडियाई। क्या कहते हैं, मेटालिक रेडियाई। मतलब सर अगर कोई आपसे पूछे कि भैया मेटालिक रेडियाई कैसे निकालोगे, तो मैंने कहा देखो जरा, फॉर्मूला तो वही है, बॉन्ड लेंथ इन, जैसे लिख लेना, मेटालिक बॉन्ड को भाग दे दो। क्या कर, फिर यार सर फिर फालतू बात कर रहे हो, भाग दे दो, भाग दे दो, कितने से दे दो, 2 से दे दो। अरे डिवाइड कर दो 2 से। कितनी थी बॉन्ड लेंथ, 256,
डिवाइडेड बाय 2 क्या आएगा 128 पिकोमीटर। कितना आएगा सर 128 पिकोमीटर। मतलब इसका जो रेडियाई है यहां पर वो कितना आ रहा है 128 पिकोमीटर। कितना आ रहा है सर 128 पिकोमीटर। तो ये बात बिल्कुल पता होनी चाहिए, बहुत इजी था, इससे इजी तो कुछ होता ही नहीं है। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा तो नहीं है। चलो ठीक है, पक्का। चलो नोट डाउन करो, फिर आगे बढ़ेंगे। जल्दी नोट डाउन करो, एक स्क्रीनशॉट ले लो। मैं थोड़ा सा बाहर हो जाता हूं, ये लो, दिख रहा हूं क्या, छुप गया हूं, हो गया। चलिए ये लीजिए, ये भी आप जानते ही, ये भी आप जानते हैं सर, ये जानते हैं। क्या जानते हैं सर, ये क्या लिखा है, क्या लिखा है, आपको समझना, बहुत इजी से समझना। सर मेटालिक रेडियाई, एक बात समझो, मेटालिक रेडियाई सीधा सीधा डिपेंड करता है किस पे सर, बॉन्ड लेंथ पे। किस पे डिपेंड करता है, बॉन्ड लेंथ पे। अगर मेटल की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो मेटालिक रेडियाई भी बड़ा होगा, कॉमन सेंस है। चलो मैं आपको 2 बॉन्ड लेंथ देता हूं, ऐसे नहीं समझाएंगे, ऐसे समझाएंगे मजा आएगा, क्योंकि मजे में ही तो है आई, बोरिंग पढ़ के तो कोई मतलब ही नहीं है। ये एक बॉन्ड लेंथ है मेटल की, ठीक है। ये मान लेते हैं मेटल 1 था, मेटल 1 कोई, अब हमें नहीं पता कौन सा होगा, ठीक है। एक और लेते हैं, ये एक और मेटेलिक ले लिया, इसकी देखो। चलो किसकी बॉन्ड लेंथ बड़ी है सर, कॉमन सेंस है, इसकी बड़ी है, तो सर मेटालिक रेडियस भी इसी का ही बड़ा होगा। कैसे सर, कैसे बता दो ना। अरे बाबू ये देखो, यही तो है मेटालिक रेडियस, और इधर पे अगर मैं बात करूं, ये देखो मेटालिक रेडियस कितना छोटा है और इधर कितना बड़ा है, तो जितनी बड़ी बॉन्ड लेंथ होगी उतना ज्यादा मेटालिक रेडियस होगा। ये बात क्लियर है। अब समझो सर, मैंने आपको पहले एक दिन ये चीज समझाई थी, कब समझाई थी, समय हो गया है। देखो क्या सर, मान लो इसको तोड़ना हुआ, आप तोड़ दोगे, तोड़ दोगे ना। साथ ही साथ अगर मैं इसके ढक्कन को बोलूं, ये ढक्कन दिख रहा है आपको, मेरे हाथ में दिख रहा है ढक्कन, क्या नहीं दिख रहा है, क्या है कि वो थोड़ा पीछे ब्लैक है ना, पूरा तो दिखता नहीं है। अब दिख रहा होगा आपको, अब दिख रहा होगा आपको, दिख रहा है ये ढक्कन। अगर मैं इसको तोड़ने को बोलूं, तोड़ सकते हो क्या, नहीं सर। आप बोलोगे सर मैं मार्कर को आसानी से तोड़ पाऊंगा लेकिन ढक्कन को नहीं तोड़ पाऊंगा, क्यों, क्योंकि ढक्कन छोटा है। ढक्कन कैसा है, छोटा है, मतलब ढक्कन की बॉन्ड लेंथ छोटी है, और अगर बॉन्ड लेंथ छोटी होती है तो स्ट्रेंथ ज्यादा होती है। और भैया मार्कर बड़ा था, मार्कर बड़ा था, मार्कर बड़ा था तो बॉन्ड लेंथ ज्यादा थी, और बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होती है। इसीलिए हम लोग लिखते हैं कि अगर बॉन्ड लेंथ ज्यादा है तो भैया बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी। यही उनने ऊपर लिखा है, किसी की बॉन्ड लेंथ बड़ी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम होगी, और किसी की बॉन्ड लेंथ छोटी होगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। और बॉन्ड लेंथ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक रेडियाई, या फिर सिंपल रेडियाई भी लिखते तो भी चल जाता। तो भैया ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इसके ऊपर, इसलिए इसको हल्के में बिल्कुल नहीं लेने का, ऐसे गोलू गोलू बना लेने का, इस पे फुलझड़ी टाक देने का। सर क्या फुलझड़ी वही आपका सितारे चांद, 16-17 चांद सितारे बांध लाऊंगा, बस वही वाली बात है, बस वही वाली बात है। अब मैं चाह तो रहा था पूरा गा दूं, लेकिन मैंने कहा नहीं यार, ज्यादा रोमांटिक हो जाएगा थोड़ा, है ना, जितना भी नहीं लेना है, ठीक है। तो मेटालिक रेडियाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक बॉन्ड स्ट्रेंथ। कोई दिक्कत, चलो छापो, जल्दी छापो, जल्दी छापो, तभी तो मजा आएगा यार, छापो छापो छापो। अच्छा ऊपर भी लिखा है, ये तो भूल ही गए, मेटालिक रेडियाई ग्रेटर होता है किससे, कोवेलेंट रेडियाई से, पीछे ही पढ़ा दिया यार। मेजर्ड बाय एक्सरे एंड अदर स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड्स, ये भी आपको पीछे पढ़ा दिया था, ठीक है। अच्छे से ले लो, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। तो भैया मेटालिक हो गया, कोवेलेंट हो गया, मेटालिक हो गया और कोवेलेंट हो गया। चलो वेंडर वॉल रेडियाई, अब आएगा ना मजा। वेंडर वॉल रेडियाई, अब ये क्या है सर, सर इसको कोई समझाए, मार्कर रख दूं ना, हो गया ना काम। चलो गिरो और गया है वो तो, चलो अब ये क्या है सर, वेंडर वॉल रेडियाई। ओह माय गॉड, ये क्या है, वेंडर वॉल फोर्सेस, ठीक है ठीक है। वीक फोर्सेस होते हैं, थोड़ा अट्रैक्शन की वजह से आते हैं, ये देखेंगे अपन आगे चल के। इट इज द हाफ ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियाई ऑफ टू नॉन बॉन्डेड नेबर एटम्स ऑफ द टू एडजेसेंट मॉलिक्यूल। इसको समझना पड़ेगा, कैसे समझना पड़ेगा सर
ये नॉन बॉन्डेड नेबरिंग एटम के बीच में होता है, जिनके बीच में बॉन्ड नहीं है। बॉन्ड नहीं है तो फिर कैसे बॉन्ड है? सर वेंडरवॉल फोर्सेस आपने सुना नहीं, मैंने अभी क्या कहा था? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, नॉट द एक्चुअल बॉन्ड। ये सिर्फ अट्रैक्शन के बिहाफ पे बनता है, तो इसके बीच में कोई बॉन्ड नहीं होता, और वहां अपन कोई रेडियस नापते हैं तो उसको अपन क्या कहते हैं? वेंडरवॉल फोर्सेस। पहले डेफिनेशन लिखो, अभी सब समझाएगा। मैं ना अपन डॉन छू, ठीक है, अभी समझाएगा, जल्दी जल्दी। अब आ जाओ। बेसिकली ये इनर्ट गैसेस में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? इनर्ट गैसेस में। इनर्ट गैसेस नॉर्मली डू नॉट फॉर्म केमिकल कंपाउंड्स, वो केमिकल कंपाउंड्स नहीं बनाती। देयरफॉर देयर एटॉमिक रेडियाई, ये देखो राधी लिख दिया, राधे राधे, रेडियाई होगा वो, ठीक है, ठीक है, हटा देना। रेडियाई आर यूजुअली एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ वेंडरवॉल रेडियाई which are also something called inert gas radii और वेंडर वॉल रेडियाई और कोवेलेंट रेडियाई भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोवेलेंट रेडियाई। एक बार नोट डाउन करो ना, मैं अभी आपको समझाता हूं ना, बस ये याद रखना, ये मेजरली कहां पर मिलता है? या तो आपके कोवेलेंट रेडियाई में, या तो बेसिकली इनर्ट गैस में तो होता ही होता है। इनर्ट गैस में तो होने का ही है, इनर्ट गैस में तो बात ही नहीं करने का, इनर्ट गैस में तो बराबर ये चलता ही चलता है, ठीक है। एक बार लिखो, एक बार नोट डाउन करो जल्दी, एक बार नोट डाउन करो जल्दी, ठीक है, हो गया। चलो ये देखो, अब आएगा मजा, अब समझो इस बात को। अब समझना इसको। अब कहोगे यार सर ये क्या कर रहे हो यार, क्या हमें तो कुछ समझ में ही नहीं आ रही है कि ये चल क्या रहा है, कौन से रेडियस की बात कर रहे हो, कौन सा रेडियाई की बात कर रहे हो। हमने कहा सर देख लेंगे, अभी 2 मिनट रुक तो जाओ, थोड़ा सा सब्र रखो, सब्र नहीं रखोगे तो फंस जाओगे। अब समझना सर, ये पहले एक ऊपर, फिर उसके बाद ये कोवेलेंट बॉन्ड बना ऊपर, ठीक है, ओवरलैपिंग से बना। लेट सपोज ये क्लोरीन का है, ठीक है, एक और बनाते हैं नीचे, एक और बनाते हैं नीचे। हाँ, अब ठीक है, ये भी क्लोरीन का है तो ये क्लोरीन का बॉन्ड बना है, यहां पर एक रेडियाई होगा, कोवेलेंट रेडियाई। इनका जो रेडियाई होगा उसको क्या कहेंगे? कोवेलेंट रेडियाई। हमने कहा अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत तो हमें होती भी नहीं है कभी, ठीक है। इधर भी एक रेडियाई होगा जिसको अपन कहेंगे कोवेलेंट रेडियाई, है ना, यही कहेंगे ना, क्योंकि ओवरलैपिंग से बना है तो इसको क्या कहेंगे? कोवेलेंट रेडियाई। अब समझना सर, एक ये कौन, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, इसको कहेंगे मॉलिक्यूल नंबर 1, मॉलिक्यूल नंबर 1, जिसके बीच में बॉन्ड बना हुआ है ना। अब एक ये नीचे देखिए, ये एक अलग मॉलिक्यूल है, ये है मॉलिक्यूल नंबर 2, है क्या नहीं? ये मॉलिक्यूल नंबर 1, ये मॉलिक्यूल नंबर 2। अब बात को समझो, बात को समझो। सर इसके बीच में अट्रैक्शन है, ये एक बॉन्ड बना के बैठा है, इसके बीच में अट्रैक्शन है, ये बॉन्ड बना के बैठा है। क्या इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड है क्या? सर दिख तो नहीं रहा है। नहीं नहीं सर, दिख तो नहीं रहा है, तो नहीं होगा। मतलब ये एक अलग मॉलिक्यूल, ये एक अलग मॉलिक्यूल, ये बैठे हुए पार्क में और ये बैठे हुए उसी पार्क में थोड़ी सी दूर डिस्टेंस पे। मतलब मान लो एक ऐसी चेयर थी यहां पर, उस पर बैठे हुए थे बढ़िया तरीके से ये लोग, है ना, और उसके बाद एक और चेयर थी यहां पे, इस पे बैठे हुए थे, ये लोग बैठे हुए थे यहां पे, ठीक है, और ये लोग भी बैठे थे यहां पे, परी को भी बिठा दे ये, और एक यहां भी थे, यहां भी पहले परी को बिठा लेते। कहोगे सर कौन सी परी की बात कर रहे हो, पापा की परी? नहीं यार, ठीक है। अब अगर ध्यान से देखें तो इनके बीच में बॉन्ड था, बातचीत चल रही थी, दोस्त होंगे कोई भी, कोई दिक्कत की बात नहीं। इनके बीच में भी बात चल रही थी, ये भी दोस्त होंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये एक अलग यूनिट है, ये एक अलग यूनिट है, लेकिन अगर इन दोनों के बीच में कोई अट्रैक्शन नहीं है तो ये एक अपना बॉन्ड बना के बैठे हैं, ये अपना बना के बैठे हैं, लेकिन इनके बीच का जो रेडियस कहलाएगा, इनके बीच का जो रेडियस कहलाएगा उसी को कहते हैं सर वेंडर वॉल रेडियस। बात समझ रहे हैं? दो नॉन बॉन्डेड, ये अपना बॉन्ड, ये अपना बॉन्ड, इन दोनों के बीच में तो कोई बॉन्ड नहीं है ना, इनके बीच का रेडियस कहलाता है वेंडर वॉल रेडियस।
बात समझे? अब देखो मैं यहां कैसे समझाता हूं, मजा आएगा मजा आएगा। थोड़ी ये कलाकृति हटा दूं, ठीक है? अब समझो, अब समझना, बहुत मजेदार चीज है। इसका ये रहा ना, यही एक्सिस है ना, इसको लंबी करो, इसको लंबी करो, यही न्यूक्लियस है ना, ये रहा। इसका न्यूक्लियस कहां है? ये दो न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस ले लिया मैंने, ठीक है? इनको थोड़ा सरका दें उधर, अपने पास तो बहुत सारे जुगाड़ हैं। चलो बेटा पहुंच चलो इधर, बढ़िया, इधर बैठ के तुम लोग करो अपना गाना पीना। चलो वो बैठे हुए दोनों, ठीक है? उनको डिस्टर्ब नहीं करने का, काम चलते रहने देने का। अब समझो, ये इसकी एक्सिस, इसका न्यूक्लियस, ये इसका न्यूक्लियस। सर ये देखिए न्यूक्लियस के बीच का डिस्टेंस, ये वो डिस्टेंस है, दो अलग अलग मॉलिक्यूल, ये एक अलग मॉलिक्यूल, ये अलग, लेकिन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है। सर इस को कहते हैं वेंडर वॉल, इसी को कहते हैं वेंडर वॉल बॉन्ड। क्या कहते हैं सर इसी को? वेंडर वॉल बॉन्ड, वेंडर वॉल बॉन्ड। और या फिर ये बोल सकते हैं वेंडर वॉल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है, वेंडर वॉल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ है। और आपने अभी पढ़ा सर, इसी बॉन्ड लेंथ का अगर मैं आधा कर दूं, क्या कर दूं मैं? आधा कर दूं। देखिए सर, आधा कर दूं, जैसे ही मैं इसको आधा करूंगा तो अब जो चीज आएगी, अब ये आएगी, यही आएगी। इसी को कहते हैं वेंडर वॉल रेडियस। वेंडर एक मिनट, हाँ, वेंडर वॉल, हाँ रेडियस, क्या कहेंगे? वेंडर वॉल रेडियस, ये वाला। और ये क्या है? वेंडर वॉल बॉन्ड, दो अलग अलग नॉन बॉन्डेड एटम के बीच का बॉन्ड, वेंडर वॉल बॉन्ड, जिसको बॉन्ड लेंथ कहेंगे, और उसकी आधी को क्या कहेंगे? वेंडर वॉल रेडियस। देखिए वहां, देखिए वहां भी दिखाता हूं, ये एक अलग बॉन्ड वाला और ये एक अलग बॉन्ड वाला, इन दोनों की एक्सिस के बीच में ये दिख रहा है 360 पिकोमीटर, ये वेंडर वॉल बॉन्ड है, इसकी बॉन्ड लेंथ है। और इस बॉन्ड लेंथ का जब मैंने आधा कर दिया तो कितना आ गया? 180। इसी को कहते हैं वेंडर वॉल रेडियस। क्या कहते हैं? वेंडर वॉल रेडियस। देखो लिखा भी है आर वेंडर वॉल रेडियस। तो ये जो है, इसको आप भी लिख दो यहां पर, आर, क्या लिखा हुआ है इसमें? हाँ, वेंडर वॉल रेडियस, ऐसे। अब इसको अच्छे वाले कलर से अपन थोड़ा हाईलाइट करेंगे, बड़े वाले से, बढ़िया मजेदार। ये देखो, ओहो, ये इसको भी हाईलाइट करेंगे, वेंडर वॉल रेडियस है ना ये। तो समझ में आया? कितना बढ़िया था सर। क्यों टेंशन लेते हो फालतू का? मेरे को समझ में नहीं आता आप लोग का। अब देखो मैंने इसलिए आपको हर एक चीज एक्सप्लेन करी अच्छे से। इनर्ट गैस नॉर्मली डू नॉट फॉर्म केमिकली कंपाउंड, इनर्ट गैस नहीं बनाती, तो उनमें हमेशा वेंडर वॉल फोर्स होता है। Therefore, their atomic radius are usually expressed in terms of van der Waals radius, which are also sometimes called inert gas radius. उनको inert gas radius भी कहते हैं, van der Waals radius को van der Waals radius तो कहते हैं, और कभी कभी कोवेलेंट रेडियस के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है बेटा? कोवेलेंट रेडियस। किससे? कोवेलेंट रेडियस। बात समझ गए? ये कोवेलेंट रेडियस, ये कोवेलेंट रेडियस, दोनों के बीच में वेंडर वॉल रेडियस। ठीक है? कहोगे यार सर क्या क्या एग्जांपल लेके आते हो भाई, लेकिन एग्जांपल में दम होती है एग्जांपल में दम होती है, कोई ये नहीं बोल सकता एग्जांपल में कोई दिक्कत है। चलो फटाफट नोट डाउन करिए, फिर आगे बात करेंगे। जल्दी नोट डाउन करो, जल्दी जल्दी जल्दी। हो गया? डायग्राम बना लिया? डायग्राम जरूर बनाना भाई, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। स्क्रीनशॉट लो जल्दी। ठीक है, मेरे हिसाब से तो कोई दिक्कत नहीं होगी सर। ये देखिए, क्योंकि वेंडर वॉल तो क्या था सर, आप समझो। अरे यार मेरा डायग्राम कहां है? यस सर, समझो। कोवेलेंट वाला था ओवरलैपिंग, तो वो तो सबसे छोटा निकलेगा। मेटालिक था बगल बगल में रखना है, चिपका के रखना है और कुछ नहीं करना, तो वो उससे बड़ा निकलेगा। और इसमें तो दूर दूर है, इसमें तो चिपके भी नहीं है, तो इसका रेडियस तो सबसे अनंत होगा, सबसे बड़ा होगा। इसीलिए सर मैंने ये कहा, चल बेटा वापस हो जा, नहीं ऐसे हो, ऐसा हो, हाँ ये। तो सबसे ज्यादा रेडियस किसका होता है? वेंडर वॉल रेडियस।
फिर किसका होता है मेटालिक रेडियस, और सबसे बाद होता है सर जी कोवेलेंट रेडियस। ठीक है, सबसे बड़ा रेडियस कौन सा होगा, आर वेंडरवॉल, फिर आर मेटालिक, और फिर आर कोवेलेंट। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, पता होनी चाहिए, तो आपका काम बहुत आसानी से हो जाएगा और बढ़िया हो जाएगा और एक नंबर होगा। बोले तो झकास बोले तो झकास। कोई दिक्कत, कोई दुख, कोई दर्द और कोई पीड़ा हो तो बता दो। क्लियर है? एक बार स्क्रीनशॉट लो जल्दी जल्दी। हो गया नोट डाउन? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो एक बार क्लियर कर दूं। ये भी लेना चाहो तो ये ले लो, जल्दी ले लो। चलिए, हो गया नोट डाउन? तो ये था सर जी आज आपको जो मैंने आपको 3 रेडियस पढ़ा दी। कोई दिक्कत तो नहीं? मजा आया क्या नहीं? हाँ सर बिल्कुल सॉरी, एक नंबर मजा आया। चलिए, तो सर इन तीनों को ढंग से लिखना है। कोई डाउट हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में डाल देना, मैं कमेंट सेक्शन रीड करता हूं, तो फिर मैं अगले वाले में जो आऊंगा तो इसको चेंज कर देंगे। सर अगले वाले में तो और तूफान होने वाला है, मजा आएगा, बस लगे रहिए। अगले लेक्चर में और खतरनाक चीजें बताने वाला हूं, तो प्लीज जुड़े रहना आपका काम है, और जुड़े रहिए, लगे रहिए। एक और धमाकेदार लेक्चर पे जो कल आने वाला है, आज का धमाकेदार लेक्चर होता है यहीं पर समाप्त। चलिए, तो मिलते हैं कब? कल इसी टाइम, इसी चैप्टर, लेक्चर इसके बाद वाला मजेदार आ रहा है, बिल्कुल मिस नहीं करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।